वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सभी भाई बहनों के नाम की जमीन को एक व्यक्ति के नाम पर कैसे करवाया जा सकता है। तो देखिए दर्शकों, कई बार यह होता है कि कोई कृषि भूमि खाता जो रहता है उसमें कई लोगों के नाम रहते हैं, जिसमें से भाई बहनों के नाम भी रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक भाई यह चाहता है या एक बहन यह चाहती है या दो भाई यह चाहते हैं कि बाकी नाम उसमें से हट जाए और वह जमीन केवल एक व्यक्ति के नाम पर रह जाए। तो इस प्रकार की जमीन को किस प्रकार से किसी भी एक व्यक्ति के नाम पर करवाया जा सकता है, इसी बात को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो उसमें कितना खर्च लगता है, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, कैसे नामांतरण होता है और कैसे सभी लोगों के नाम हटकर केवल एक व्यक्ति का नाम रह जाता है। तो देखिए दर्शकों, इस प्रक्रिया में बहुत कम खर्च लगता है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हमने यहाँ पर यह काल्पनिक ग्राफ लिया है और इसमें हमने ये चार नाम लिए हैं। एक नाम है रामलाल, एक नाम है पन्नालाल, एक है रमा देवी और एक है श्यामा देवी। ठीक है, और ये चारों आपस में भाई बहन है और इन चारों लोगों के नाम पर यह 3 खेत है और तीनों खेत बराबर बराबर अर्थात 4-4 बीघा के 3 खेत है। अर्थात ये तीनों खेत जो है ये 4-4 बीघा के है, जिसमें से एक सर्वे नंबर है 120, दूसरा है 121, तीसरा है 122। तीनों 4-4 बीघा के हैं। तो इस प्रकार से कुल जमीन जो होती है वह 12 बीघा जमीन होती है। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इस जमीन में किस व्यक्ति का कितना हिस्सा है। ठीक है, तो यह जमीन जो है इसमें रामलाल जो है इसके हिस्से में 3 बीघा जमीन आती है, पन्नालाल जो है इसके हिस्से में भी 3 बीघा जमीन आती है, रमा देवी जो है इसके हिस्से में भी 3 बीघा आती है, श्यामा देवी जो है इसके हिस्से में भी 3 बीघा आती है। तो इस प्रकार से चारों लोगों का मिलकर इसमें 12 बीघा हिस्सा बनता है। ठीक है, तो अगर इसमें से एक व्यक्ति जो है ये पन्नालाल जो है ये चाहता है कि इन तीनों लोगों का नाम इसमें से हट जाए। ठीक है, रामलाल का नाम इसमें से हट जाए, रमा देवी का नाम इसमें से हट जाए, श्यामा देवी का नाम इसमें से हट जाए और केवल पन्नालाल का नाम इस खाते में शेष बचे। ठीक है, ये 12 बीघा जमीन जो है ये पूरी की पूरी पन्नालाल के नाम पर रह जाए। तो इसके लिए क्या कार्रवाई करनी होगी पन्नालाल को और इन सभी लोगों को, जिससे कि इन सभी नंबर पर से इन 3 लोगों का नाम हट जाए और केवल ये जमीन पन्नालाल के नाम पर ही रह जाए। तो इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया रहती है जिसको हक त्याग कहा जाता है। ठीक है, उसको कहा जाता है हक त्याग। तो हक त्याग कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, उसमें कितना खर्च आता है और वह कहां पर किया जाता है। ठीक है, और उसका नामांतरण किस प्रकार से होता है। तो देखिए, इसके लिए क्या होगा कि हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि यह जमीन जो है जो 12 बीघा जमीन है, इस 12 बीघा जमीन का कुल बाजार मूल्य जो है अर्थात जो सरकारी रेट है वह उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं 12 लाख रुपए। कितना है? 12 लाख रुपए है। ठीक है, तो अगर इस जमीन का 12 लाख रुपए अगर इसका बाजार मूल्य बनता है अर्थात सरकारी रेट बनता है, तो ऐसी स्थिति में इस रामलाल की जो जमीन है ना इसका 3 लाख रुपए बनता है, पन्नालाल जो है इसका 3 लाख रुपए बनता है, रमा देवी जो है इसका भी 3 लाख बनता है और श्यामा देवी जो है इसका भी 3 लाख बाजार मूल्य बनता है। तो ऐसी स्थिति में जो हक त्याग विलेख जो होगा है ना, हक त्याग विलेख जो होगा उसमें क्या होगा कि ये पन्नालाल जो है इसके पक्ष में इस जमीन में इन 3 लोगों का जो हक है ना, रामलाल का, रमा देवी का और श्यामा देवी का है ना, इन 3 लोगों का जो हक है वह पन्नालाल के पक्ष में त्याग देंगे। क्या करेंगे? ये तीनों लोग जो है, ये तीनों भाई बहन जो है ये अपना हक जो है वह पन्नालाल के पक्ष में त्याग देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, इस स्थिति में हमें यह समझना होगा कि इस प्रकार के हक त्याग विलेख में कितना खर्च लगेगा। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने जोड़ा था कि चारों लोगों की जमीन का अगर सरकारी रेट जोड़ा जाए तो 12 लाख रुपए बनता है, लेकिन यहाँ पर जो हक त्याग हो रहा है वह केवल 3 लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? केवल 3 लोग कर रहे हैं। तो 3 लोग अगर हक त्याग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो स्टाम्प ड्यूटी जो लगेगी वह लगेगी 9 लाख पर। कितने पर? 9 लाख रुपए पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। कितने पर? 9 लाख पर लगेगी, क्योंकि रामलाल, रमा देवी और श्यामा देवी तीनों मिलकर अपना अपना हक त्याग कर रहे हैं और इन तीनों की जो जमीन है, इनके हिस्से की जो जमीन है 3 लाख की इसकी है, 3 लाख की इसकी है और 3 लाख की इसकी है। तो ऐसी स्थिति में जो हक त्याग पर जो स्टाम्प शुल्क लगेगा वह 9 लाख पर लगेगा। अब 9 लाख पर कितना स्टाम्प शुल्क लगेगा वह भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, 9 लाख पर जो स्टाम्प शुल्क लगेगा वह लगेगा 2.5%। कितना? 2.5% स्टाम्प शुल्क लगेगा। अर्थात 1 लाख पर
जो लगेगा वह 2500। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि 9 गुणित 2.5 बराबर इस प्रकार से आपका जो है स्टाम्प शुल्क उस पर लगेगा। इसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन फीस जो है वह भी अलग से देनी होगी। अब देखिए, हक त्याग विलेख जो है उसमें इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि इन लोगों ने, रामलाल ने, रमा देवी और श्यामा देवी ने अपने हक का जो है त्याग पन्नालाल के पक्ष में कर दिया है। अगर ये लोग चाहते हैं तो उसमें इस बात का भी उल्लेख कर सकते हैं कि इनके द्वारा इस पन्नालाल से कोई राशि प्राप्त कर ली गई है और उसके बदले इनने हक त्याग किया है, या अगर ये चाहें, तीनों लोग यह चाहें तो ये बिना किसी राशि के भी हक त्याग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में उस हक त्याग का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, जो कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हक त्याग विलेख जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उस डीड के आधार पर, अर्थात उस हक त्याग विलेख के आधार पर जो ये पन्नालाल जो है ये क्या करेगा, तहसीलदार महोदय के समक्ष, है ना, किसके समक्ष, तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा। और जब पन्नालाल जो है ये तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण का आवेदन पेश करता है, तो तहसीलदार महोदय के द्वारा रामलाल के, रमा देवी के और श्यामा देवी के कथन अंकित किए जाएंगे, अर्थात इनके बयान लिए जाएंगे और ये वहां पर अपने बयान दे देंगे। उसके बाद में जब ये लोग तहसीलदार महोदय के समक्ष अपने बयान दे देंगे, रामलाल, रमा देवी और श्यामा देवी, है ना, तो उसके बाद में क्या होगा कि इस 120, 121 और 122 की जमीन पर से इस रामलाल का नाम कम हो जाएगा, इस रमा देवी का नाम भी कम हो जाएगा और श्यामा देवी का नाम भी कम हो जाएगा और उस जमीन पर केवल पन्नालाल का नाम ही शेष बचेगा। तो इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने हिस्से तक उस जमीन का जो उसे प्राप्त हुई है उसका हक त्याग किसी अन्य सहकृषक के हित में कर सकता है। यदि सगे भाई बहन है तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी कम लगेगी, और अगर सगे भाई बहन नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्टाम्प ड्यूटी अधिक लगेगी। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते